गाइस इस वाले एग्जाम्पल को देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 59 आपसे क्या कह रहा, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडेबल भी है। तो उम्मीद करूंगा कि समझ में आ जाएगा। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हुए, यूट्यूब पर सर्च करते हुए किसी तरीके से मेरी इस वीडियो पर पहुंच गए हैं और आपको क्वेश्चन लिटरली समझ में आ जाता, तो भाई इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पूरी की पूरी ऐसे रोड़ा मैंने कवर करा रखी है न्यूमेरिकली 11, 12 दोनों के लिए। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और जा करके सारे क्वेश्चनों को देखें, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, और क्वेश्चन कहना चाह रहा है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टॉप ऑफ द हेड। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि आपके दिल से हार्ट के थ्रू ब्लड को ऊपर तक पहुंचाना, 50 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंचाना है। ठीक है, अंदर बॉडी के पहुंचाना है। ठीक है, पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि क्या मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। तो एक काम करो, जब आप ऐसा क्वेश्चन देखे करो तुरंत बर्नौली थ्योरम लगाओ। जहाँ से ब्लड सप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर आप एनर्जी देखो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता है कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखो, और जहाँ पर ये ब्लड जा रहा है या पहुँचाना है यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखो, हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, बाय यूजिंग, ऐसे लिख दो, बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। आपको होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस के रो GH1, ये बराबर हो जाएगा P2 प्लस के हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस के रो GH2। ये जो सारी एनर्जीज हैं ये हैं हार्ट पर, और ये सारी एनर्जी जो है ये है माइंड पर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। अब देखो इसको, आप एक बात बताओ मुझे, इसमें आपको पता कहीं पर भी इसमें वेलोसिटी का जिक्र नहीं है। तो आपको पता ब्लड जो है बॉडी के अंदर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमता रहता है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो आप यहाँ पर वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लोगे ब्लड की, तो आप कह दोगे कि V1 जो है वो V2 के बराबर है। कहीं जिक्र भी नहीं है तो इसको हटा सकते हैं। तो ये टर्म दोनों हट जाएंगी। तो यहाँ से बनेगा P1 प्लस के रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस के रो GH2। ठीक है, आप P1 माइनस P2, ये डिफरेंस इन प्रेशर निकल कर आ जाएगा। रो जी उधर पहुंचा दो, रो जी कॉमन भी ले लेना, ये हो जाएगा H2 माइनस के H1। ठीक है, P1 माइनस P2 यही पूछ रहा है आपसे कि कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि कितना प्रेशर चाहिए। तो चेंज इन प्रेशर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हार्ट भी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहना है। तो ठीक है, ये P1 माइनस P2 पूछा। रो डेंसिटी दे रखी है ब्लड की, कितनी है 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। CGS में सब कुछ यूज़ हुआ है, तो आप G को भी CGS में ले लोगे, 1000 होता है ये। अच्छा, H2 माइनस के H1 ही आपको 50 दे रखा, तो आप यहाँ पर 50 लिख देंगे। बस सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। कितना हो गया, कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 2 0 से 2 0 ये ख़त्म। 104 की मल्टीप्लाई हो रही है 10 से, मल्टीप्लाई हो रही है 50 से। ठीक है, तो ये 100 है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 0 ये 100 हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20 का 20 ही 20, और 5 ही कम 5, तो 520, और ये 100 मतलब 2 0 ये ऐसे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2, कितना हो जाएगा 52,000 आ जाएगा। तो वैल्यू चेक कर लेता हूँ क्या यही आ रही है क्या। वैसा तो यही आनी चाहिए, कुछ स्पेशल नहीं आने चाहिए, बस यही होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, यही है। और आपको तो पता ही है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द बुक, इन्होंने भी इस तरीके से लिखा हुआ है 5.2। अब 10 की पावर 4 कह सकते हो, चूँकि प्रेशर है तो ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कुछ टफ लगे तो मुझे बताओ टफ लगा, और इजी लगे तो जितना हो सके वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने पास सब्सक्राइब करके रखें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ। प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन हैं।